ट्रंप और नेतन्याहू की कोशिश लेबनान को हिजबुल्लाह और ईरान से अलग थलग करने की है, लेकिन लेबनान में हिजबुल्लाह की जड़ें इतनी गहरी है कि उसे उखाड़ फेंकना कतई आसान नहीं है। क्या इसीलिए ट्रंप फोर्स ने बंकर बस्टर बम को अपग्रेड कर लिया है? अमेरिकी वायुसेना GBU-57 बंकर बस्टर बम का नया वर्जन जल्द लॉन्च करने वाली है। अमेरिका ने नए बंकर बस्टर बम को आधिकारिक तौर पर GBU-76B नाम दिया है। अमेरिका की वायुसेना ने जून 2025 में ऑपरेशन मिडनाइट हैमर हमले में ईरान के अमेरिकी अड्डों पर 14 MOP के बंकर बस्टर बम गिराए थे। एक्सपर्ट्स के मुताबिक नया GBU-76B पुराने GBU-57 MOP के मुकाबले बहुत ज्यादा विनाशकारी है। नए बंकर बस्टर में द ऑफ स्ट्राइक के लिए एक रॉकेट बूस्टर लगाया गया है। नए बम का सिर्फ वॉरहेड यानी विस्फोटक हिस्सा ही करीब 22,000 पाउंड यानी 10,000 किलोग्राम का है। नए GBU-76B को इस तरह डिजाइन किया गया है कि इसे अमेरिका के B-21 रेडर स्टेल्थ बॉम्बर में लोड किया जा सके। कंक्रीट को चीरकर अंडरग्राउंड अड्डों को मटिया मेट करने वाले बमों का हमला ईरान झेल चुका है। ईरान ने अमेरिका के सभी हथियारों का तोड़ तलाश लिया है, लेकिन हिजबुल्लाह इजराइल के आगे फिलहाल कहीं नहीं टिक पा रहा है। इसीलिए ईरान ने 24 घंटे के दौरान बहुत बड़ा उलटफेर किया है। ईरान ने इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह को फिर से सुपर एक्टिव कर दिया है। हसन नसरल्लाह के बेटे जवाद नसरल्लाह यानी जूनियर नसरल्लाह को ईरान वॉर कमांडर बनाया जा सकता है। जवाद नसरल्लाह लेबनान में क्राउड पुलर कमांडर हैं। उनके नाम पर सितंबर 2025 में बेरूत में लड़ाकों का जन सैलाब उमड़ आया था। तब जूनियर नसरल्लाह यानी हसन नसरल्लाह के बेटे जवाद नसरल्लाह ने बड़ी वार्निंग दी थी। जवाद नसरल्लाह ने दावा किया था कि हिजबुल्लाह से हथियार छीनने के बारे में सपने में भी नहीं सोचना। الشخصي يمكن لو يفقد ولد من اولاده مقابل ان يسلم كل من اصيب اهون على قلبه. غضبان زعلان عتبان। जहां नसरल्लाह पर बंकर बस्टर बम बरसाकर उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया, वहां से हिजबुल्लाह की एक नई जंग का शोर सुनाई दे रहा है। जूनियर नसरल्लाह यानी जवाद नसरल्लाह को बहुत गौर से देख रहा है हिजबुल्लाह कैडर। लेबनान में हिजबुल्लाह का शक्ति प्रदर्शन बता रहा है कि इजराइल को चौकन्ना रहना पड़ेगा। क्या जूनियर नसरल्लाह ने हसन नसरल्लाह के मिशन को पूरा करने की ठान ली है? क्या जूनियर नसरल्लाह का दावा बता रहा है कि फिर जिंदा हो चुका है हिजबुल्लाह? क्या जूनियर नसरल्लाह का दावा बता रहा है कि हिजबुल्लाह को ईरान से फिर मिलेंगे हथियार? क्या यमन के बाद हमले के लिए तैयार है फिर एक बार लेबनान? बेंयामिन नेतन्याहू कैसे तोड़ेंगे ईरान के 5 फ्रंट? हसन नसरल्लाह के दूसरे नंबर के बेटे जवाद नसरल्लाह ने बहुत साफ साफ कहा कि लेबनान फिर टक्कर देने के लिए तैयार है और हिजबुल्लाह के हथियार उसकी ताकत हैं जो उससे कभी छीने नहीं जा सकते। ما نقدر نحطه ببراد مستشفى لانه الاسرائيلي مهدد المستشفيات. رجع الشباب عملوا شيء بطريقه معينه وودوه على محل ثاني كان في براد ويحتاج الى عنايه معينه، كان لانه عسس انه يصير التشييع بوقت। हसन नसरल्लाह के बाद जूनियर नसरल्लाह ने इजराइल का तनाव बढ़ा दिया है। एक तरफ फिलिस्तीन राज्य के समर्थन को लेकर के इजराइल को लगातार संयुक्त राष्ट्र में झटका लग रहा है, तो अब नेतन्याहू के सामने कई फ्रंट तैयार हो रहे हैं। 27 सितंबर 2024 को हसन नसरल्लाह को खत्म करने के 1 साल बाद अब जूनियर नसरल्लाह इजराइल को चैलेंज कर रहा है। फिलिस्तीन देश के समर्थन के साथ साथ अब जूनियर हिजबुल्लाह इजराइल के लिए नया कांटा बनने जा रहा है। The leaders who recognize the Palestinian state this week sent to the Palestinians, it's a very clear message. Murdering Jews pays off. Well, I have a message for these leaders. When the most savage terrorists on earth are effusively praising your decision, you didn't do something right. You did something wrong, horribly wrong. Your disgraceful decision will encourage terrorism against Jews
and against innocent people everywhere. जिसे भी लग रहा है कि हिजबुल्लाह खत्म हो चुका है, उसकी गलत फहमी दूर करने के लिए नईम कासिम ने पूरी ताकत लगा दी है। इस वीडियो में नेतन्याहू को चैलेंज करके बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह युद्ध के लिए फिर से तैयार है और वो अपने हथियार किसी कीमत पर सरेंडर नहीं करेगा। 23 सेकंड के इस वीडियो को फिर से देखिए। हिजबुल्लाह अपनी फायर पावर दिखा रहा है, अपनी फोर्स लेवल बता रहा है। هذا السلاح روحنا وشرفنا وكرامتنا من أراد أن ينزع هذا السلاح يعني أنه يريد أن ينزع الروح منا। हिजबुल्लाह के लीडर नईम कासिम ने नेतन्याहू को चैलेंज कर दिया है। न हथियार डालेंगे न समझौता करेंगे, अब सिर्फ युद्ध करेंगे और लेबनान को इजराइल से आजाद करवाएंगे। हिजबुल्लाह ने ये नेतन्याहू को 3 वार्निंग देकर इजराइल के सामने युद्ध के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ा है। السلاح الذي أعزنا لن نتخلى عنه، والسلاح الذي يحمينا من عدونا لن نتخلى عنه. لن نترك إسرائيل تسرح وتمرح في بلدنا وتقتل المقاومين وتصادر الجنود। अचानक इजराइल के सामने 4 बड़े फ्रंट एक्टिव हो गए हैं। पहला फ्रंट गाजा, जहां 100% कब्जा नेतन्याहू का अटल इरादा है। दूसरा फ्रंट यमन, जहां से लगातार इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल फायर की जा रही है। तीसरा फ्रंट ईरान की लीडरशिप ने साफ कर दिया है कि युद्ध विराम का अब कोई मतलब नहीं रहा। इजराइल से तनाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और चौथा फ्रंट है लेबनान, जहां इजराइल चाहता है कि हिजबुल्लाह हथियार डाल दे, लेकिन हिजबुल्लाह का इरादा युद्ध का है। वो जानता है कि दक्षिण लेबनान में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन फेल साबित हुआ और हिजबुल्लाह ने लेबनान की सरकार को अल्टीमेटम जारी कर दिया है। أخرجوا العدو من أرضنا وأوقفوا العدوان وأفرجوا عن الأسرى وابدأوا الإعمار، هذه خريطة الطريق. ثم بعد ذلك تعالوا إلى الاستراتيجية الدفاعية। नेतन्याहू के सामने हिजबुल्लाह और हमास को खत्म करने वाला चैलेंज अब भी खत्म नहीं हुआ है। गाजा में हमास को लेकर अपने युद्ध को नेतन्याहू उस अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं जहां इस संगठन का एक-एक लड़ाका खत्म कर दिया जाए। लेकिन टैंक ऑपरेशन के साथ साथ हजारों टनों की बमबारी के बावजूद नेतन्याहू इसमें कामयाब नहीं हुए हैं। हमास की लीडरशिप भले ही खत्म हो चुकी है, लेकिन वो 700 दिन से ज्यादा वक्त के इस युद्ध में हमास का पूरी तरह नाश नहीं कर पाए। ऐसे में लेबनान से आ रही जूनियर नसरल्लाह की वार्निंग के बाद नेतन्याहू के सामने नया फ्रंट फिर से खुल चुका है। इसे ही इजराइल के सामने 4 बड़े फ्रंट वाला युद्ध कहा जा रहा है। इसमें गाजा फ्रंट भी है, ईरान का फ्रंट भी है, लेबनान में हिजबुल्लाह से नए युद्ध का